हाय ऑल। तो आज हम जो देखेंगे अपनी ज्योमेट्री सेशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे जो टॉपिक का नाम है, डायरेक्ट टॉपिक पे ही आते हैं हम लोग। बेसिक्स देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम सारे न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, राइट। आप कमेंट करिए, आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा उस चीज़ पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज काइट, राइट। हिंदी में हम इसको पतंग भी बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो है ना, ठीक है नहीं। तो मैं जनरली इंग्लिश में ही लिखूंगा सारा का सारा, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे काइट की जो बेसिक ज्योमेट्री है, जो हम लोग पहले बेसिक ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। बेसिक ज्योमेट्री है हम लोग हमेशा, ये हमारी बेसिक ज्योमेट्री है। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल बेस पे बनाते हैं तो ये हो गया, राइट। इस तरीके से हमारे ये दोनों बेसिक ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग इनकी डिटेल्स को एक एक करके समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेसिक ज्योमेट्री के बाद, कि जैसे माना ये एक मेरा काइट है। हम इसकी प्रॉपर्टीज को लेके डिस्कस कर रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है नहीं। ओके, तो ये एक काइट है, मैंने बोला इसको ए बी सी और डी। तो काइट की बेसिक प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं, ओके। इसको ऐसे ना बना के हम लोग प्रॉपर काइट की बेस में ही समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, ए बी सी और ये अपना डी, राइट। तो आप देखते हो कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंस होती हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो मैं लिखूंगा वो लिखता हूं ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू बी सी, राइट। हम हमेशा पहले वही कॉमन जो पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं हमेशा, बी ए इज कॉन्ग्रुएंस टू बी सी। सेकेंड पॉइंट, ये दो साइड्स जो हैं आपस में इक्वल कॉन्ग्रुएंस होती हैं। ये डी ए इज कॉन्ग्रुएंस टू आपकी डी सी, राइट। यहां से ये दो प्रॉपर्टी बेसिक मेरी निकली। थर्ड जो मेरी प्रॉपर्टी रहती है, ये जो, क्योंकि ये जो एंगल होगा सेम सिनेरियो मेरा इधर होगा, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी मैं लिखूंगा, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी, ठीक है ना। ये तीनों चीज हमारी आपस में कॉन्ग्रुएंस बोलिए, इक्वल टू बोलिए, ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इनके डायगोनल के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो जो चौथी प्रॉपर्टी मैं लिखूंगा वो हम हमेशा क्या करते हैं कि ये एक डायगोनल लिया मैंने बी डी, ओके। तो बी डी जो मेरा डायगोनल है, जो क्या करेगा, टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में, ये इसको हमेशा आर यू ई एन टी, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। कैसे, क्योंकि आप देखिए कि ये हमेशा जो ये साइड है, अब आप इधर में एक छोटा सा बना लेता हूं आपको समझाने के लिए, और ये दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद का बता रहा हूं मैं। तो जैसे ये B है मेरा, ये A है, ये D और ये C। तो देखिए इसमें ये दोनों आपस में इक्वल हो गई साइड्स, ये दोनों इक्वल हो गई, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल C, अच्छा C लिखा हुआ है मैंने, सॉरी, ये एंगल C, ठीक है ना। और ये मेरा D है, तो एंगल C के बराबर है मेरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी को प्रेफर करता है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बी डी विल ऑलवेज डिवाइड द इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल काइट को, ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम लोग। अब अगर मैं इसका एक और डायगोनल खींचता हूं ए सी, राइट, तो यहां पे जो मैं बोल पाऊंगा वो मैं ये बोल पाऊंगा कि आपका जो बी डी है ए सी का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मेरा मतलब है कि अगर ये मेरा पॉइंट O है तो इसका मतलब है कि मेरा OA जो होगा वो इक्वल होगा मेरा OC के। ठीक है नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया तो ये जो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जो एंगल होगा वो कितना होगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये इसकी ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे कि लाइक कोई भी हमारा काइट है तो इसमें हमको ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज को याद रखना होता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है नहीं, अब जैसे अगर मैं इसका एरिया लिखूं यहाँ पे, वापस कलर चेंज कर लेता हूं, एरिया। ठीक है, तो अब किसी भी ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना होता है, जनरली हम लोग हमेशा एरिया कितना लिखते हैं, जैसे ये 90 डिग्री है, ये मेरा बेस हो गया, ये हाइट हो गया, और ये मेरा लाइक ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये तो लिखते हैं, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है ना, तो मतलब 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो लिखते हैं हम इसका ट्रायंगल का एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अब ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें ये हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहां से ये अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो ये हमेशा ही क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इस पूरे ट्रायंगल का बेस हो गया मेरा BD और बाइसेक्टर हो गया OA। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2, अब मैं दोनों ट्रायंगल का लिखूंगा यहाँ 1/2, लाइक 1/2 हम कैसे शुरुआत में, सॉरी, लाइक अब मुझे आधे आधे अगर ट्रायंगल का लिखूंगा मैं तो 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया OA BD इंटू OA, BD इंटू OA, ऐसे ही प्लस 1/2 BD तो दोनों में कॉमन है, लेकिन अब OC ये वाला, करेक्ट। तो ये मेरे ट्रायंगल का दोनों साइड का आ जाएगा। ये यहाँ पे मैंने आपको डेरिवेशन की तरह प्रूव करके, जिससे कि आपको याद रहे, 1/2 BD मैंने कॉमन ले लिया। अब ये हो गया OA प्लस OC, और OA प्लस OC इक्वल्स टू क्या है मेरा 1/2 BD इंटू OA प्लस OC क्या है मेरा इफेक्टिवली AC, लाइक OA एंड OC क्या है मेरा AC। तो ये मेरा डायगोनल है। तो अगर मैं माना ये डायगोनल को अगर मैं आपका बोल देता हूं यहाँ पे D1, और ये वाला जो डायगोनल है इसको बोल देता हूं D2, तो इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। तो ये मेरा काइट का क्या हो गया यहाँ पे एरिया। तो ये 5-6 प्रॉपर्टीज हैं बस, लाइक इनको हमको याद रखना है कि ये साइड्स आपस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। ये एडजेसेंट साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो आपस में क्या होता है इक्वल होता है, लेकिन AC जो है वो इसको बाइसेक्टर नहीं करता है, लेकिन जो बड़ा वाला डायगोनल है BD वो हमेशा ये एंगल को क्या करता है बाइसेक्टर करता है। ठीक है ना, और ये जो BD जो है वो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, कभी भी इक्वल नहीं होते हैं काइट में। ठीक है ना, तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब चलिए कुछ एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे लेते हैं, चलिए अगले पेज से ही लेते हैं। तो हम पहला एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल, कि जैसे अगर मैंने बोला कि ये एक मेरी एक काइट है, करेक्ट, A B C और D। ओके, अब इसमें मैंने आपको ये एंगल दिया 80 डिग्री और ये एंगल दे दिया 90 डिग्री। मैं आपसे बोल रहा हूं कि फाइंड रेस्ट ऑल एंगल। ठीक है, तो आपको बाकी के सारे कितने बचे, इफेक्टिवली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एंगल B क्या होगा और एंगल D क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके यहां पे सॉल्व कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक है ना, लेकिन अब यहां पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो
हम लोग जानते हैं कि इसमें इंटरनल 4 एंगल हैं, करेक्ट। तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके सम ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं, ए एंगल बी एंगल सी, इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, इक्वल्स टू कितना होता है 360। तो एंगल ए मैंने आपको 80 दिया हुआ है, एंगल बी नहीं मालूम मेरे को, एंगल सी 90 है और एंगल डी भी नहीं मालूम। ओके, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 90 माइनस 80, ये इधर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17, 360 माइनस 170, करेक्ट। तो 0 16 में से 7 गए तो यहाँ पे हमारा 9 बचा और ये 1, करेक्ट। तो ये मेरा एंगल बी और एंगल डी है। लेकिन काइट में एक प्रॉपर्टी आपको याद हो कि ये जो एडजेसेंट साइड्स के बीच में, ये एडजेसेंट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था। ये सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड में ओके, ये थर्ड प्रॉपर्टी में कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये वाला एंगल हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो उसके चलते हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल बी इक्वल्स टू क्या है मेरा, एंगल डी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 190, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 190, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 190/2, राइट। 2 नाम 18 और 2 पंच 10, तो ये दोनों एंगल मेरे कितने आ गए, 95। ये एंगल भी मेरा 95 आ गया और ये एंगल भी 95 आ गया, करेक्ट। अब काइट की प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा एग्जांपल्स को लेके। नेक्स्ट एग्जांपल में अब हम बाकी डायगोनल्स को यूज करके आपको एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालना है। ओके, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीट्री। ओके, पेरीमीट्री ऑफ काइट। ठीक, तो इस जगह पे हमने आपको ये वैल्यूज दी हुई है, ए बी सी और डी। ठीक है ना। अब यहां पे ये मेरे दोनों डायगोनल मुझे गिवन हैं। इसमें से लेट्स एज्यूम इसको मैंने कर दिया 3, इसको कर दिया 5, इसको मैंने कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया मैंने। ओके, इसको कर दिया मैंने 8, करेक्ट। तो मुझे एरिया का फॉर्मूला याद है। एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 d1 इंटू d2, करेक्ट। तो d1 मेरा बड़ा वाला ये वाला डायगोनल, तो d1 की वैल्यू कितनी होगी मेरी यहाँ पे, d1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 + 8, क्योंकि ये अगर मैं पॉइंट O ले लूँ तो ये 3 है और ये 8, राइट, BD और OD, तो पूरा मेरा 3 + 8 हो गया, तो d1 इक्वल्स टू 11 हो गया। d2 इज इक्वल्स टू मुझे OC प्लस OA करना पड़ेगा, और d2 में क्या रहता है कि ये हमेशा एंगल बाइसेक्ट करता है, तो ये पार्ट मेरा इसके बराबर होगा, OC जो होगा वो OA के बराबर होगा, तो d2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OC हो जाएगा मेरा। ये हम अब काइट की प्रॉपर्टी लगा लिए यहाँ पे, ठीक है, d2 निकालने के लिए। तो एरिया इक्वल्स टू, एक तो काइट का फॉर्मूला लगा दिया हमने एरिया का, और दूसरा हमने ये एंगल बाइसेक्टर डायगोनल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला, नॉट एंगल डायगोनल, ठीक है। तो ये हो गया 11 इंटू 8, तो 2 से ये 4 बार कैंसिल हो गया, 11 चौक 44 यूनिट स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया, एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट में मुझे क्या निकालना है, पेरीमीट्री। पेरीमीट्री कब निकलेगी, पेरीमीट्री का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। बस चारों साइड्स की लेंथ आपस में सम कर दूंगा तो आंसर निकल आएगा, ठीक है नहीं। तो लेकिन मुझे तो अब किसी साइड्स की नहीं मालूम है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा,
कि आपको याद हो तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। एंगल लाइक ट्रायंगल BOC में एंगल O जो है वो 90 डिग्री है, करेक्ट। एंड OB इज इक्वल्स टू 3 है, OC इक्वल्स टू 4 है। तो क्या हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकते हम? BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो इफेक्टिवली ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16, ठीक है। ये BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये 25, तो इफेक्टिवली अंडर रूट ऑफ 25 हो जाएगा BC मेरा, ठीक है। तो BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5, ठीक है। ये हो गया मेरा 5 यूनिट। तो क्योंकि BC 5 है तो BA भी तो 5 होगा, ये साइड्स आपस में इक्वल होती थी मेरी, ठीक है। अब ऐसे ही हम CD निकालेंगे, तो CD का स्क्वायर, क्योंकि एंगल ये भी 90 डिग्री है, ओके। तो OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इसको ये 8 है ना यहाँ पे, तो 16 प्लस 64, 70 और 10 80, ठीक है। तो CD इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 80, मतलब जो भी वैल्यू आए, हमने तो रैंडम वैल्यू ली है आपकी। तो CD जो होगा, अब ये CD है वही तो मेरा AB होगा कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। तो अब इसमें हमने ये एडजेसेंट साइड इक्वल वाला भी यूज कर लिया। तो अब पेरीमेट्री में हमको बस चारों साइड्स को सम कर देना है। तो 5 प्लस अंडर रूट 80 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 80, तो 5 और 5 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 80, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अंडर रूट को आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आगे, मैंने रूट में वैल्यू ले लिया क्योंकि मैंने रैंडम वैल्यू ली है यहाँ पे, ठीक है। कंसेप्ट समझ आएगा लाइक कैसे सॉल्व करना है फाइनली। ये मैंने साइड्स को लेके एग्जांपल लिया। अब बात करते हैं एंगल को लेके। एग्जांपल 3, राइट। जैसे माना एक काइट है, सॉरी ये एक मैंने काइट बना ली। अब इस काइट में माना मैंने ये एंगल दिया आपको 20 डिग्री और ये एंगल दे दिया 30, ठीक है। ये सही से नहीं बना, मैं इसको डिलीट करके वापस लिख देता हूँ यहाँ, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये एंगल दे दिया 30। अब मैं आपसे कहता हूँ कि बाकी के सारे एंगल पता करो, फाइंड रेस्ट ऑफ, फाइंड ऑल एंगल, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर यूज करेंगे? पेन पेपर यूज करना है, आप बिंदास करिए। हमने हमेशा क्या कहा था कि जैसे हमारा ये ABC और D, मैं यहाँ पेन बदल लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, कि ये जो ट्रायंगल होगा जैसे ABD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा CBD के। तो उस केस में एंगल AB, इसको नाम दे देता हूँ O, ABD बोल दो, O बोल दो, एक ही बात है, इक्वल्स टू होगा मेरा CBO के। तो ये एंगल भी कितना हो गया 20। सिमिलरली जैसे एंगल ADO है वैसे ही एंगल CDO इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, तो ये भी 30 हो गया, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये हमारा कितना होता है 90, चारों ट्रायंगल में होता है, बाइसेक्टर है, प्रॉपर्टी से मालूम है हमको। और किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। जैसे कोई भी ट्रायंगल, अगर मैं ये ऊपर वाला ही ले लेता हूँ ABO, ट्रायंगल ABO, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। अब एंगल A मुझे मालूम नहीं है, लेकिन B मेरा 20 है, O मेरा 90 है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 20, तो इफेक्टिवली 90 माइनस 20, तो एंगल A हो गया मेरा 70। सिर्फ ये ऊपर वाला,
ये हुआ है 70, करेक्ट। अब सिमिलरली ये ऊपर वाला सी भी तो मेरा 70 होगा, करेक्ट, क्योंकि ये सेम ट्रायंगल है, इसमें ऊपर वाला बी एंगल मेरा 20 है, राइट, एक एंगल 90 है, ठीक है नहीं। हम नीचे नहीं स्क्रॉल करते हैं क्योंकि इस ग्राफ में से हमको समझना है। सिमिलरली मैं ट्रायंगल ले लेता हूं ए ओ डी, तो एंगल ए नहीं मालूम मेरे को, ओ मेरा 90 डिग्री है और डी मेरा 30 डिग्री है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30 हो जाएगा, वही माइनस कर देंगे आप लोग, तो ये हो गया 60। तो ये बचा हुआ पार्ट जो है वो कितना आ गया मेरा 60, तो ऑब्वियस सी बात है सेम हियर यहाँ पे भी 60 होगा, सारे एंगल निकल आए हमारे, ठीक है नहीं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कि एंगल्स के साथ कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करना है, तो फिर आप पूछ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।